की क्लोजिंग से 0.72% ऊपर आकर के क्लोज किया है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से मार्केट ने इस बार यानी आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.72% ऊपर आकर के क्लोज किया है। हालांकि मेरा मानना ये था कि मार्केट को आज एक पॉज कैंडल बनाना चाहिए। आज यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाना चाहिए, उसके बाद अगर उस कैंडल का यानी 900 का हाई, 24,900 का हाई निकालता ना, वहां पे हमें एक अच्छा और वन साइडेड मूव देखने को मिलता। हालांकि मार्केट ने जस्ट वैसे ही किया है, लेकिन आज पैटर्न न बना करके विदाउट द पैटर्न सेम पैटर्न, सॉरी, विदाउट द पैटर्न सेम डायरेक्शन या सेम मोमेंटम किया है। कभी कभी पैटर्न बना करके मोमेंटम करता है, कभी कभी मोमेंटम बिना पैटर्न बनाए हुए कर देता है। तो ऐसे में हमें क्या और कैसे ट्रेड करना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब पैटर्न बना करके ट्रेड करता है तो वहां पे हमें ना हमारी जो प्रीफर्ड क्वांटिटी होती है हम उसको ट्रेड करते हैं। जब विदाउट द पैटर्न अगर ब्रेक करता है तो फिर हम वहां पे थोड़ा अपनी क्वांटिटी को कम कर लेते हैं। इस तरीके से हम रिस्क मैनेजमेंट करके मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मार्केट देखिए पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार क्या कर रहा है, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। देखिए, जब मार्केट में क्या बोल रहा हूं ना कि जब भी मार्केट हायर हाई बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है तो वहां पे हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें सेलिंग के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जब भी मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा है यानी मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वहां पे हमें सेलिंग ट्रेड नहीं फाइंड आउट करना चाहिए, सेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं फाइंड आउट करना चाहिए। लेकिन सेम उसी का अपोजिट कर देते हैं। उसी का जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनाते हुए जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें बाइंग प्रीफर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से सेंटिमेंट को, मार्केट के सेंटिमेंट को समझना शुरू कर देंगे तो मार्केट आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। काफी हद तक आप मार्केट को देख पाएंगे और साथ ही साथ ट्रेड करने में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन जब तक आप मार्केट को देख नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, उस स्ट्रैटेजी को मैं बता दे रहा हूँ। इंट्राडे के लिए मैं सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज करता हूं। कल का हाई और कल का लो मैं मार्क कर लेता हूं। कल का हाई और कल का लो मैं क्या करता हूं, मार्क कर लेता हूं। अब देखिए, मार्केट अगर कल के हाई के ऊपर है, कल के हाई के ऊपर है यानी यहाँ पे इस लाइन के ऊपर है, जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर है तब तक मुझे सेटअप पे ट्रेड करना है मेरे स्टॉक्स में। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न रेडी हुआ है तो ठीक है, वो भी किधर, अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए मुझे ट्रेड करना है जब भी मार्केट यहाँ पे कल के हाई के ऊपर है, ठीक है। और ये हाई कैसा है, क्यों, कहां तक जाएगा, ये सारी पॉसिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूं और 15 मिनट के चार्ट पे आपको मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट पे मैंने जैसा आपको बताया कि 9:30 तक तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो 9:30 तक का हमारे पास ये कैंडल शूटिंग स्टार बनाया है। लेकिन हम कहाँ पे हैं, सुपर ट्रेंड के ऊपर हैं। हम कहाँ पे हैं, सुपर ट्रेंड के ऊपर है। तो इस शूटिंग स्टार का कोई मतलब ही नहीं अगर हम मार्केट में हैं और मार्केट में हमने सुपर ट्रेंड को अच्छे तरीके से समझा है, पढ़ा है, देखा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में ये सुपर ट्रेंड जो शूटिंग स्टार के ऊपर बना, शूटिंग स्टार सुपर ट्रेंड के ऊपर बना है, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मार्केट ने वहीं पे कल की क्लोजिंग के आसपास आकर के रिवर्स कर दिया और मार्केट यहाँ पे एक नई नया हाई बनाते हुए चला गया। अब मैंने आपको क्या बताया, मेरा सेटअप क्या है, कल के हाई के ऊपर यानी यहाँ पे ये जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी है इसके ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक मैं अपने स्टॉक्स में, अगर मैं बाइंग कर चुका हूं तो मैं होल्ड करके रखूंगा जब तक मुझे कोई रिवर्सल नहीं दिखेगा। अगर नहीं किया हो तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा स्टॉक्स में। तो चलिए इसके कंपैरिजन में, यानी ये है 9:30 के बाद यानी 9:45 की कैंडल, ठीक है। 9:45 यानी 9:30 से 9:45 की कैंडल ये है। और यहां से हम लोग देखेंगे स्टॉक्स में कि कहाँ कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके लिए मैं आपको पोजीशन पे लेके चलता हूं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड किए हैं, ठीक है। 3 ट्रेड में से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये सोल्ड होल्डिंग है। मतलब मैंने इस होल्ड, ये मेरी होल्डिंग थी जिसको मैंने बेचा है। ये मेरी पहले की होल्डिंग थी, इसको मैंने बेचा है, ठीक है। ये स्विंग ट्रेड था जिसको मैंने बेचा है। लेकिन यहाँ पे ये 2 ट्रेड जो मेरे है ना, ये इंट्राडे के ट्रेड है। ये जो 2 ट्रेड हैं ये इंट्राडे के ट्रेड है, ठीक है। भले ये आपको सीएनसी में दिख रहा है, सीएनसी में दिख, लेकिन मेरा इंट्रेड, देखिए सीएनसी एमआईएस का मतलब नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके पास फंड है तो आप सीएनसी में ट्रेड करिए। और सीएनसी ऑलरेडी एक रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही बेहतरीन टूल है। सीएनसी यानी जो कैश मार्केट में हम ट्रेड करते हैं ना, ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। तो आप सीएनसी में ट्रेड करिए, ऑटोमेटिकली आपके लॉसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड किए, एक बजाज फाइनेंस में, एक गोदरेज प्रॉपर्टी में। अब चलिए इन दोनों ट्रेड का एनालिसिस मैं आपको दिखाता हूँ।
तो हम लोग 9:45 के बाद देखेंगे, तो 9:45 के बाद में, 9:45 के बाद ये हमारी कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें कोई ये पैटर्न हमको मिला ही नहीं, ये तो रेंज के अंदर ही था। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हम कहाँ पे आ गए, सुपर ट्रेंड के जोन में आ गए। अब हमें यहाँ से 1 से 1.5% की गिरावट चाहिए, यहाँ से 1 से 1.5% की गिरावट चाहिए, ऑलरेडी 1 से 1.5% की गिरावट हो गई। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते ना, हैमर समझ करके यहाँ पे ट्रेड करते, तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मार्केट को एटलीस्ट 1 से 1.5%, मेरा स्टॉक्स 1 से 1.5% गिरा होना चाहिए। तो मार्केट ने यहाँ से जो फॉल किया ना, वो 1 से 1.5% यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 से 1.5% की गिरावट नहीं थी, इसलिए मेरा यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। और होने के बाद ये जो कैंडल बन चुकी, अब ध्यान से समझिए, ये जो कैंडल मेरी बन चुकी ना, ये वाली रेड वाली, उसके बाद जब ये हैमर निकला, ग्रीन वाली कैंडल निकली, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था 2032 पे, कितने पे लिया था, 2032 पे। और मैंने टारगेट यहाँ पे लगाया था 2050 का, ठीक है। कितने का लगाया था, 2050 का मैंने टारगेट लगाया था। और मार्केट ने यहाँ पे 2060 के आसपास शायद गया, 2060 के आसपास गया, ठीक है। 2050 का टारगेट हिट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस 0.5% का होता है। सेकंड, और हमारा जो टारगेट होता है, पहला टारगेट होता है 0.5%, सेकेंड टारगेट जो होता है वो 1% का होता है। तो स्टॉप लॉस तो हमें हमारा फिक्स्ड है कि 0.5% का ही स्टॉप लॉस होगा। लेकिन जो हमारा टारगेट है वो जो है पॉइंट बेस्ड है, यानी फर्स्ट टारगेट 0.5%, सेकेंड टारगेट 1%, थर्ड टारगेट 1.5%। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा टारगेट हिट हो गया 1% वाला। सेकेंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहां पे मार्केट ने एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था जिसका नाम है क्या, बुलिश इनगल्फिंग। मार्केट ने यहाँ पे सबसे पहली बात कि मार्केट गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया। और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म करने के बाद मुझे मेरी प्राइस, मैं यहाँ पे हालांकि पुल बैक बनने का सोचने ही वाला था, लेकिन मैं क्या बोला कि नहीं, एक काम करते, इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर मैं यहाँ पे वेट करूंगा ना, हो सकता है प्राइस निकल जाए। अब देखिए यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है, अब बात समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मेरी क्वांटिटी इसमें थोड़ा ज्यादा थी, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पॉइंट वाइज देखेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड किया है 2019 रुपए पे, 2019 रुपए में मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, मैंने बाइंग किया था। और वापस से मेरा जो टारगेट हिट हुआ है, यहाँ पे मेरा टारगेट 2034 रुपए पे हुआ है, 2034 रुपए पे। और जस्ट मार्केट ने 35 का हाई लगा करके, इतनी 1 2 3 टाइम्स वो उसने 35 का हाई लगाया। थोड़ा बोरिंग जरूर रहा है, थोड़ा बोरिंग जरूर रहा है, लेकिन मेरा 2035 का टारगेट यहाँ हिट हो गया। तो यहाँ पे भी मुझे 15%, यानी नियर अबाउट 1% के करीब यहाँ पे भी मुझको मिल गया। नियर अबाउट 1%, 1% एग्जैक्टली नहीं मिला है। तो अगर आप दोनों को मिला देंगे तो मेरे कैपिटल का 1.5% आज मुझे मिल गया, मेरी कैपिटल का मुझे 1.5% मिल गया, विच इज नॉट बैड एक्चुअली। 1.5% बहुत होता है पर डे, अगर आप इसको काउंट कर लेंगे तो मंथली आपकी कैपिटल का 30% ग्रो हो जाएगा। लेकिन सब काट पीट करके अगर आपको 20% का, 15 to 20% का ग्रोथ हर मंथ आपको मिल रहा है आपके कैपिटल का, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, राइट। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि निफ्टी के बेस पे हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं और किस तरीके से हम प्राइस को वेट करते हैं, और राइट प्राइस पे राइट टाइम पे हम ट्रेड लेकर के ट्रेड को फाइनली टारगेट को हिट कराते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का एनालिसिस सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए। डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के बाद लॉगिन आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, जिससे मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी प्लस कुछ स्टॉक्स के अपडेट देते रहता हूं, जिसे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।